चोला ओढ़कर आप क्या बकवास कर रहे हैं। आपने यहाँ तक किसानों पे आरोप लगा दिया कि राम मंदिर को रोकने के, शर्म कीजिए, डूब मरिए चुल्लू भर पानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने इस वाक्य को लेकर जो आपने कहा है कि मात्र राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए ये आंदोलन किसान यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। यानी कि अभी तक तो आपको ये भी समझ नहीं आया ये कि किसान बैठा क्यों है, क्योंकि आपको तो ये लग रहा है राम मंदिर को रोकने के लिए 26 जनवरी को आप राजपथ से राम मंदिर की झांकी निकालेंगे। आपके प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये किसान अन्नदाता का आंदोलन नहीं है, इसका किसान कानूनों से लेना नहीं है, इसका लेन देन जो है वो धार्मिक राजनीति से है, मंदिर से है, गुरुद्वारों से है, और कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि दूसरे तत्व भी इसमें जुड़ चुके हैं। तो इसे धर्म की राजनीति बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये पूरी तरह से हमारे अन्नदाता, किसान और ये 3 कानून जो आपने पास किया न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी हुई बात है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो समझ लीजिएगा, क्योंकि किसान ठान चुका है कि वो अब वापस नहीं जाएगा खाली हाथ। अब देश के 34 लोगों को कहूंगी, 134 करोड़ के लोगों को अब आपको तय करना। एक तरफ वो सरकार है जो पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, उनके बनाए हुए तालेबंदी के बिल को लाकर अध्यादेश के मामले से थोप देती है, और दूसरी तरफ हमारा अन्नदाता खड़ा है। मैं दिल्ली की हूँ, मुझे बिल्कुल मालूम है दिल्ली की सरहदें सील होंगी, राजस्थान का बॉर्डर सील है, आपका सिंघू बॉर्डर कहीं, आपका टिकरी बॉर्डर कहीं, गाजीपुर, सब सील होगा। आने वाले समय में हो सकता है कि आंदोलन और बड़े हो सकता है, दिल्ली के लोगों के लिए परेशानियां हो सकता है बड़े। मैं दिल्ली की बेटी, दिल्ली में पली बड़ी पैदा हुई है, राजनीति है, संघर्ष देखा है, मुझे मालूम है हमारी कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। पर आज जो अन्नदाता बैठा हुआ है वो हमारे लिए ही बैठा हुआ है, इसलिए हम दिल्ली के लोगों से भी मैं खास तौर से अपील करूंगी, 2 करोड़ लोगों से, मालूम है परेशानियाँ कठिनाइयाँ आपकी हमारी बढ़ सकती हैं, लेकिन अन्नदाता से बढ़कर देश में कुछ नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगी, ये परेशानियाँ उठा लेंगे, ये परेशानियाँ उठा लेंगे, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को कहूँगी समय निकालिए, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर पहुँचिए, जंतर मंतर पर पंजाब के चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाइए, ताकि ये तानाशाह सरकार झुके अपने इन तीनों काले कानूनों से। मैं पूरी ताकत से कहती हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सलाम है कांग्रेस की सरकारों के इस काले कानून पे। सबसे पहले अगर किसी ने विधानसभा के सत्र बुलाकर इन काले कानून पर चर्चा करा के इन्हें निरस्त करके अपने कानून लाने का काम किया तो वो कांग्रेस की तीनों सरकारों ने हमारे राहुल गांधी जी के निर्देश के बाद, सोनिया गांधी जी के आदेश के बाद वो किया, और जिसको करके हम कामयाब भी हुए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी बेनकाब किया, जो अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ललकार रहे थे कि इन्होंने ढोंग किया, पंजाब का सत्र बुलाकर दिखावा किया, ये तो कर ही नहीं सकते थे, ये तो केंद्र का बिल है, इसे तो कोई रद्द नहीं कर सकता था। माफी चाहूंगी, कहते हैं ना थूक के चाटना, केजरीवाल आपने वो किया है, आपने थूक कर चाटा है। आप जो केजरीवाल कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर बुला ही नहीं सकते थे पंजाब की चुनी हुई मुख्यमंत्री, चुनी हुई विधानसभा में इसको, और कानून नहीं निरस्त कर सके, आपने मजबूर होकर सत्र बुलाना पड़ा आपको दिल्ली विधानसभा का, जिसकी मांग पूरी कांग्रेस और देश कर रहा था, आपको बुलाना पड़ा। लेकिन आपने धोखा दिया, उसमें भी आपने सत्र तो बुलाया, लेकिन तीनों कानून और अपने ही 23 नवंबर के पारित किए हुए गजट को वापस नहीं लिया। ये मैं विधायक रही हूँ, आप ही की सरकार में, आप ही किसी दिल्ली विधानसभा में आपके साथ विधायक हूँ, इसलिए किस तरह से छल करते हैं कि आपने अपने ही 23 नवंबर के आदेश को वापस नहीं लिया, आपने फाड़ने का काम किया। उसको फाड़ते ना फाड़ते से फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने प्रस्ताव पारित किया इन तीनों कानूनों के खिलाफ, केंद्र को भेजा? नहीं। क्या आपने अपने नए कानून क्या होने चाहिए जो किसान चाहता है वो आपने लिखित में विधानसभा से पारित करा के केंद्र को भेजे? नहीं भेजे। आपने मात्र एक ढोंग और तमाशा किया, जहाँ पूरी पंजाब की सरकार कहूँ देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी हुई केंद्र की तानाशाह सरकार पूंजीपतियों की सरकार से लड़ती है, वहीं दिल्ली का मुख्यमंत्री किससे लड़ रहा है? पंजाब के मुख्यमंत्री से लड़ रहा है, उन्हें ललकार रहा है, उन्हें चुनौती दे रही है। क्योंकि आप केजरीवाल, तुम्हें दम में नहीं रहा कि तुम मोदी और शाह की, अदानी और अंबानी की जोड़ियों को ललकार सौंपा, तुम्हें दम नहीं रहा। सच्चाई हमारे पीछे 15 दिन से ऊपर हो गए। अगर 25 दिन से अन्नदाता बैठा है सिंघू बॉर्डर पे, तो उसी पंजाब के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अपने ही किसानों की, अपने अन्नदाताओं के, उनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए पिछले 15 दिनों से यहाँ पर खुले में दिन और रात पड़े हुए हैं। अगर कोई आज इन किसानों का दर्द महसूस कर रहा होगा तो ये लोग
जो मेरे पीछे बैठे हैं, वो लोग नहीं जो रजाइयों में बैठे हैं। तो सारा काम देश का छोड़ के अपने राजनीतिक चुनाव प्रचार प्रसार में बंगाल में या कहीं और व्यस्त है। शर्म कीजिए थोड़ी सी, शर्म कीजिए थोड़ी सी। ये देश का अन्नदाता है, इसका अपमान देश नहीं सहेगा। किसी भी स्तर पर जाना हो, कांग्रेस तय कर चुकी है कि हम इस अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूं ही खड़े रहेंगे। जितने आरोप लगाने हो, जितने षड्यंत्र करने हो, जितना इस आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश करनी हो, कर लीजिए। अब ठान तो ये देश भी चुका है कि अपने अन्नदाता को एक कदम पीछे नहीं हटने देगा। तो आप सभी से कहूँगी, साथ दीजिए हमारे अन्नदाताओं का। देश के आप किसी भी कोने पर बैठे हुए हैं, आवाज़ बुलंद करिए। केंद्र सरकार को मजबूर करिए कि वो संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाए और इन काले कानूनों को वापस लेते हुए नए कानून जो किसान बनाकर ड्राफ्ट भेजे उस पर चर्चा करें, उसे पारित करें, ताकि देश खुशहाली की तरफ जा सके। वरना आपने तो बर्बाद करने से कहीं कुछ छोड़ा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, किसान हो, कुछ नहीं, पूरी तरह से देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। लेकिन आप अपनी